जो कल शुभारंभ हुआ प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय स्वतंत्र देव जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिसका नाम है जन विश्वास यात्रा। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से इस यात्रा का मकसद जन विश्वास तो है भाजपा के में 5 साल के जो भाजपा का कार्यकाल रहा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसने जनता का विश्वास जीता है, जनता का दिल जीता है। उसी विश्वास को पुनः पाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकली है, जिसका स्वागत हम लोग सिकंदरपुर में खड़े होकर के समर्थकों के साथ मैं करने के लिए खड़ा हूँ आपके लिए। रवि राय जी, जन विश्वास यात्रा जो आपके सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, तो सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से होकर वो बेलथरा होते हुए रसड़ा होते हुए मऊ जाएगी। तो जहाँ 6 प्रांतों की बात करें, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, बलिया में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी समाज को अपने तरफ खींचने के लिए जन विश्वास यात्रा में आपके एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आए, योगी नहीं आए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी हमारी एक कार्यक्रम के तहत चलती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को साथ लेकर के चलती है। और जहाँ तक पिछड़ों की बात है, तो पिछड़ा तो नेतृत्व ही हमारा कर रहा है। आज देश के अंदर अमित शाह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां आगड़ा, पिछड़ा, गरीब, उच्च वर्ग, मध्यम, शिक्षित, सारे लोग जो है एक साथ काम करते हैं और सबको समान मौका, बराबर मौका भी मिलता है नेतृत्व करने का। तो योगी जी का जो आपका प्रश्न है, योगी जी भी कल हमारा जन विश्वास यात्रा का मथुरा में शुभारंभ कर रहे थे। उनका कार्यक्रम मथुरा में लगा हुआ था। स्मृति ईरानी जी गाजीपुर। पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की एक अहम भूमिका रही है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी रहे हैं और पूर्वांचल के खास में देवरिया बात करें, आजमगढ़ बात करें, मऊ बात करें, बलिया बात करें, गाजीपुर में यहाँ योगी की आज भी चाहत है। कहीं न कहीं योगी मथुरा में थे और पूर्वांचल की राजनीति में आपकी शिवराज सिंह चौहान थे। तो ऐसे में नहीं लगता है कि देखिए, जब योगी जी आज के तिथि में, आज के समय में आप योगी जी को अगर देखेंगे, तो योगी जी जो आप चर्चा कर रहे हैं, जब वो योगी जी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो पूर्वांचल के नेता हुआ करते थे। पूर्वांचल में 10-15 जो जिले हैं उनमें वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे, पूर्वांचल में लोकप्रिय होते थे इधर। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे हैं तो न केवल वो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, आप देखेंगे अन्य राज्यों में भी जब चुनाव होता है तो सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। तो आज प्रदेश में सर्व स्वीकार्यता है और योगी जी हर जगह लोकप्रिय हैं, हर जगह लोकप्रियता उनकी है। अब वो 6 जगह से यात्रा शुरू होनी थी तो निश्चित रूप से योगी जी केवल एक ही जगह रह सकते थे। पार्टी ने तय किया था कि मथुरा में रहे, तो मथुरा में। विधानसभा में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, खास तौर पे यूपी में, और यूपी की राजनीति, भारतीय जनता की पार्टी की राजनीति में सत्ता में यहाँ के विधायक संजय यादव थे और ख़ासतौर पे यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि भाजपा के शासन में भी आपके सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ईतर की खेती होती थी, जो ईतर बनते थे, गुलाब की खेती होती थी, वो विलुप्त होती जा रही है। क्या है या गलत मैं कह रहा हूँ? देखिए, इत्र की यहाँ पे इत्र यहाँ का मशहूर था और गुलाब की खेती भी खूब होती थी, आज भी होती है। निश्चित रूप से थोड़ा क्षरण हुआ है, उसको प्रोत्साहन, संवर्धन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा हुई है, जिसको आगे जो है अगर मौका मिलता है, जैसे आप मेरा प्रश्न आपने किया, मुझे मौका मिलता है तो योगी जी का तो नारा था वोकल फॉर लोकल, वो हर ज़िले का एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे चले, तो वो था। उस तरह से सिकंदरपुर की ये जो खेती है, गुलाब की खेती, इत्र का जो है एक पहचान है। मुझे मौका मिलता है, मुझे अगर मतलब सेवा करने का मौका मिलता है, सिकंदरपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो निश्चित मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा कि जो ये सिकंदरपुर की खुशबू है वो खुशबू पूरे प्रदेश में फैले। आपकी बात एकदम सही है। खासतौर पे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता नहीं है कि ये मुद्दा सामने आएगा? नहीं, मुद्दे तो बहुत तरीके के मुद्दे हैं। चुनाव है तो चुनाव में तो बहुत प्रकार के मुद्दे आते हैं। सिकंदरपुर में एक मुद्दा हो सकता है, निश्चित रूप से है कि यदि यहाँ लोकल फॉर वोकल की बात किया जाए, वोकल फॉर लोकल, तो इस चीज़ को निश्चित रूप से एक
तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है और ये केवल 5 साल में नहीं, पहले से होती आ रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं खासतौर पे दावेदारों की बात करें तो सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से तमाम दावेदार हैं जी। अलग अलग तरीके से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आप भी हैं। तो खासतौर पे जिस तरीके से सीट एक है, दावेदार अनेक हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, मेरा जहाँ तक प्रश्न है, मैं अपने विषय में बता दूं आपको कि मैं सिकंदरपुर का रहने वाला हूं। मेरा मूल पैतृक गांव यहीं चढ़वा बरवा है। चढ़वा बरवा का मूल निवासी हूं और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आयोग द्वारा चयन हुआ प्रवक्ता के पद पर, और मैं बलिया में जो शहीद मंगल पांडे जी का पैतृक गाँव है नगवा, वो शहीद मंगल पांडे जी के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में स्थापित शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा का मैं प्रिंसिपल हूं, प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता हूं। और जो शहीद स्मारक है उसमें भी डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव के रूप में कार्य करता हूं। तो मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं एक साथ कई चीज़ों को पूर्ण करता हूं। पार्टी के कई मानकों पे अगर देखा जाए तो मैं खड़ा हूं। मैं मजबूती से इसीलिए अपने दावेदारी कर रहा हूं। मैं युवा भी हूं, मैं प्रबुद्ध वर्ग से भी हूँ, मैं शिक्षित भी हूँ, मैं एक शिक्षित समाज का नेतृत्व करता हूँ, प्रधानाचार्य के रूप में एक बौद्धिक जगत का नेतृत्व करता हूँ। तो युवाओं की भी पसंद हूँ, शिक्षकों की भी पसंद हूँ, अधिवक्ताओं की भी पसंद हूँ और सर्व समाज जो सिकंदरपुर की जनता है। एक और विषय है सिकंदरपुर में जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि सिकंदरपुर की जनता इस बार अपने लाल को चाहती है, अपने बेटे को चाहती है कि मेरा बेटा सिकंदरपुर का बेटा, सिकंदरपुर का बेटा जो सिकंदरपुर में जिसका जन्म हो, जो सिकंदरपुर में पला बड़ा हो, जिसको सिकंदरपुर की मिट्टी से प्यार हो, जिसको सिकंदरपुर के लोगों से प्यार हो, ऐसा नेतृत्व, ऐसा विधायक, ऐसा सदस्य विधानसभा में सिकंदरपुर की जनता देखना चाहती है। और मुझे लगता है कि जो दावेदार हैं अन्य, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं कहूँगा, कोई व्यक्ति विशेष तो देवरिया का भी यहाँ प्रतिनिधित्व किया आकर के 5 साल। सिकंदरपुर के लोग अपने को कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पे उपेक्षित महसूस किए। एक दर्द रहा, एक टीस रहा कि वो जो लगाव, एक स्नेह होना चाहिए था, वो लगाव नहीं रहा। उसका मूल कारण यही था कि सिकंदरपुर में जन्म न होना है। यहाँ की मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा कि मैं शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति से जुड़ा हूँ और ख़ासतौर पे नगवा शहीद मंगल पांडे विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। तो जिस तरीके समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आपके गांव स्कूल का विकास किया, आपके गांव में नगवा गांव में तमाम योजनाओं को चलाया, भारतीय जनता पार्टी उससे दूर रही, इस पर आप कितना सहमत हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं, सड़क भी कायदे की नहीं है आपके विद्यालय तक जाने के लिए? नहीं, जो विद्यालय तक जाने की, अभी आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, मेरे विद्यालय पे पहले तो बिल्कुल ही सड़क नहीं थी। स्मारक की स्थिति बड़ी खराब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं व्यक्तिगत भी उसके लिए प्रयास किया। वहाँ के प्रधान हुआ करते थे, प्रधान प्रतिनिधि विमल पाठक जी थे, उनसे मैंने आग्रह किया और हमारे व्यक्तिगत अनुरोध पर विद्यालय के लिए उन्होंने इसी सरकार में सड़क विद्यालय तक बना और आज मतलब बच्चों के लिए सुगम है। स्मारक की स्थिति क्यों खराब हो गई? स्मारक की स्थिति, स्मारक पर निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए था। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हमारे, इसमें सरकार कहीं से दोषी नहीं हुई है, इसलिए कि आप सब लोग जानते हैं आपके ही पार्टी से वहाँ मंत्री विधायक हैं। अब ये प्रश्न तो हमसे ज़्यादा उपयुक्त होगा कि नहीं, आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आप भी तो कुछ किया होगा। नहीं, मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य के तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका बखूबी निर्वहन करता हूं। मैं विद्यालय के विकास में निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता हूं। स्मारक का जहां तक सवाल है, स्मारक में वहां के कुछ लोकल समस्याएं, लोकल स्मारक की कुछ अपनी जो स्थानीय राजनीति है वो एक विषय हो सकती है वहाँ के लिए। और यह प्रश्न माना जा रहा है कि ब्राह्मणों का वो गढ़ है, खासतौर पर ब्राह्मण वहाँ ज़्यादा आते हैं, इसके बाद भी वो गांव भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार से निगाह से दूर है। केवल ब्राह्मणों का गाँव है तो ब्राह्मणों को ही तो वहाँ प्रतिनिधित्व मिला। आनंद स्वरूप शुक्ला जी ब्राह्मण समाज विकास में पीछे रह गए। यह प्रश्न रोशन जी, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न बखूबी उनसे पूछा जाए। चलिए ठीक है। रवि राय जी ने कहा कि शहीद मंगल पांडे स्मारक की स्थिति अगर कुछ भी जिस हालत में है उसके लिए सरकार का प्रयास रहेगा कि इस शेष जो बचे हैं इसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास होगा। रवि राय इस समय सिकंदरपुर की राजनीति में सक्रिय हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी क्या करेगी तो वक्त तय करेगा। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।